इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सोए। माइक्रोसॉफ्ट से क्या काम करता है, इससे हम प्रेजेंटेशन अपनी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे हम पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं बिल्कुल वही होगा, लेकिन ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, आप यहाँ लिखें sway.com, राइट। आप जिसको लिख के एंटर करेंगे तो आपको ये इसके होम पेज पे ले जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन क्रिएट अकाउंट। आपने वहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दें, पासवर्ड लिख दें, ईमेल लिख दें और आपका सेटअप हो जाएगा और इस तरह की आपको विंडो नजर आएगी। देखिए यहाँ हमारे पास वेलकम का मैसेज लिखा हुआ है, वेलकम टू सोए, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट सोए। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ क्रिएट न्यू, अगर आपने न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी तो हमने यहाँ क्लिक करना है। स्टार्ट फ्रॉम अ टॉपिक, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने सर्च करना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन ले आएगा और उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी पीडीएफ में सेव किया है, पावर पॉइंट में सेव किया हुआ है, वर्ड में आपके पास है, तो वो भी बिल्कुल आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो ऊपर वाला आपके पास जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट ऑप्शन था, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे क्रिएट न्यू, यहाँ से भी अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे तो आपको न्यू प्रेजेंटेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो काम यहाँ से होगा वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे माइक्रो, यहाँ लिखा है माई सोएज, इस इट मीन्स कि ये जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, आपके कलीग ने बनाई है, किसी ने भी बनाई है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये एडिटेड मोड में है, ये व्यू मोड में होंगी, एनालिटिक्स में होगी, दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी। अगर कोई डिलीट करनी हो तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। जैसे ये है, सपोज अगर यहाँ ये जो 3 डॉट हैं इसको आप ओपन कर दें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसको प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं लिंक, अगर आपने अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को ये भेजनी है तो यहाँ से बिल्कुल आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसने इसी प्रेजेंटेशन की एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो आप मेक अ कॉपी ऑफ दिस सोए पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी। यहाँ मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, सिंपल, तो आप इसको डिलीट कर दें, यस डिलीट इट, राइट। ये आपसे पूछेगा कि गलती से तो आपने नहीं कर दिया, देखें यहाँ से ये डिलीट हो गई, कितना सिंपल हो गया। और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये शुरू भी आपको प्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी बनी है वो आपको दिखाएगी, लेकिन हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन खुद बना रहे हैं। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। और सॉरी, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना भूल गई, हम दोबारा होम पेज पे जाते हैं। ये आपके पास क्या बने हुए हैं, स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट, कि अगर आपके ने ये बिल्ट इन टेम्पलेट है, आप अगर खुद नहीं बनाना चाहते तो यहाँ से भी आप कोई भी टेम्पलेट पसंद करके यहाँ से भी आप इसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे ताकि आपको काम समझ में आ जाए। जब आप क्लिक करेंगे न्यू पे, क्रिएट न्यू पे, तो इस तरह का आपको ये बॉक्स यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ टाइटल लिख सकते हैं, जो भी आपका टाइटल है। तो देखें एक और चीज, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ये स्टोरी लाइन का एक वर्ड नजर आ रहा है और डिजाइन है। बाय डिफॉल्ट ये आपको स्टोरी लाइन में लेके आएगा, ये स्टोरी लाइन व्यू है। अगर मैं डिजाइन पे क्लिक करती हूँ, इस वक्त हमने बिल्कुल स्टार्ट नहीं की अपनी प्रेजेंटेशन, तो हमारे पास कोई डिजाइन नहीं है। नाउ आई एम गोइंग बैक टू स्टोरी लाइन, राइट। इसको भी मैं बताऊंगी जब हम इस पे थोड़ा काम कर लेंगे। तो अब यहाँ टाइटल क्या लिखें, हम टाइटल इसका बना देते हैं, यहाँ मैं प्रेजेंटेशन बना देती हूँ टोरंटो अट्रैक्शंस, राइट। तो हम यहाँ लिखते हैं टोरंटो अट्रैक्शंस, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, राइट। फिर बिल्कुल इसी तरह फॉलो करके आपने खुद बनानी है। अब ये हमने बना लिया, अब आप इसको सेलेक्ट यहाँ से करके, अगर आपको इसको बोल्ड करना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट में करते हैं, वर्ड में करते हैं, यहाँ से कर लें। यहाँ से इटैलिसाइज्ड करना चाहते हैं तो देखें ये ऐसे हो गया। लेकिन अगर आप अंडू करना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए इटैलिसाइज, तो आप यहाँ से इसको बिल्कुल अंडू कर दें, ये सिर्फ एम्फेसाइज में आ गया। लिंक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, राइट। ये हमारा इसका टाइटल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की, और यहाँ पे आप देखेंगे कि डिटेल्स है और उसके सामने ये एरो है। इस एरो को मैं अभी आपको क्लिक करके बताऊं तो इस वक्त सिंपल हमारे पास ये कार्ड मौजूद है, राइट, टेक्स्ट कार्ड है।
कुछ भी हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया, इसलिए ये बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ से मैं बैकग्राउंड पे करती हूँ, यहाँ आप क्लिक कर दें बैकग्राउंड पे तो आपके पास यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट में कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है ये सेम हो, जो भी मैंने रिसेंटली काम किया है इसलिए उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। फूड का अगर आपको चाहिए तो आप फूड पे क्लिक कर दें। सिमिलरली अगर आपको चाहिए था, हमें तो टोरंटो अट्रैक्शंस चाहिए, ये इमेजेस हैं यहाँ से, ये हमारे पास वीडियोस हैं, क्या चाहिए आपसे फूड से रिलेटेड, राइट, यहाँ आपके पास ऑल पे भी आ जाएगा। राइट, अब आपने ये देखना है कि आपने जो भी इमेजेस लाने हैं वो कहाँ से लाने हैं। तो ये सजेस्टेड का वर्ड ऊपर है, आप इसको ओपन कर लें। यहाँ ये कहेगा वन ड्राइव से लाना है, फ्लिकर से लाना है, बिंग इमेजेस है, यूट्यूब है, कहाँ से अगर डिवाइस पे आपने कोई अपनी डेस्कटॉप पे या अपनी यूएसबी पे कोई सेव की है इमेजेस, वहां से भी बिल्कुल ला सकते हैं। राइट, कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह आप ज़्यादा सीखेंगे। इसको मैं यहाँ से टोरंटो अट्रैक्शंस है, इस पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास टोरंटो से रिलेटेड काफ़ी इमेजेस यहाँ आ जाएंगे। इसमें से जो भी आपको सूट करता है हम वो यहाँ से पिक कर लेते हैं। पिक करने का भी क्या तरीका है, दो तीन मेथड हैं इसके, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला कर लेते हैं, इस पे आपने क्लिक करना है क्योंकि हमें ये चाहिए। राइट, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देखेंगे ये बटन हाईलाइट हो गया ग्रीन, और इसको ऐड पे मैं क्लिक करूंगी तो ये यहाँ आ गया। अब जब मैं डिटेल्स पे आपको चेक कराती हूँ तो आप देखेंगे कि लास्ट टाइम हमारे पास डिटेल बिल्कुल ब्लैंक था, अब हमारे पास ये पिक्चर भी आ गई है। राइट, ओके, ये हमारा फर्स्ट कार्ड रेडी हो गया। अब आप इसमें देखेंगे कि साइड पे आपके पास ये फोकस मोड है। अब आप कहेंगे ये फोकस मोड क्या है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको क्लिक करना है फोकस मोड पे, तो यहाँ जो पिक्चर आपने बैकग्राउंड पे डाली है वो यहाँ आपके पास आ जाएगी। राइट, अब आप चाहते हैं कि कौन सा पार्ट आपने इस पिक्चर में फोकस करना है, और ये नीचे दिखाएगा कि डिफरेंट डिवाइसेस पे, यानी डेस्कटॉप पे ये ऐसा नजर आएगा, आपके मोबाइल डिवाइसेस पे ये ऐसा नजर आएगा। अब मैं किसी भी पार्ट पे देखें यहाँ क्लिक करती हूँ तो आप इस पे ऑब्जर्व करें कि इस पे हमें चेंजेस नजर आएंगी। अगर मैं कहती हूँ ये चीज़ मुझे फोकस में चाहिए, तो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें यहाँ पे आपको ज़रूर नजर आएगा। फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। राइट, ये देखें, अब ये फोकस हो गया, अब हमारा ये फोकस हो गया। तो ये बिल्कुल स्लाइटली चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ। तो जिस चीज को आपने फोकस करना है उस पे आप इस तरह बना दें तो यहाँ ये फोकस हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ नहीं, मुझे ओरिजिनल ही चाहिए, द एंटायर इमेज इज इंपॉर्टेंट। राइट, मैं इसको क्लिक ऐसे कर देती हूँ, हमें नहीं चाहिए। ओके, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये बात हो गई। अब देखें ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन क्या काम करता है कि हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन आएंगी कि सजेस्टेड में हमारे पास है टेक्स्ट चाहिए, मीडिया, टेक्स्ट पे चेक कर लेते हैं। हेडिंग आपको लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है, मीडिया ने आपने ऑडियो कोई इसमें डालनी है, वीडियो डालनी है, एम्बेड करना है, अपलोड करना है अपने यूएसबी से, डेस्कटॉप से इमेजेस डालने हैं, और फिर ग्रुप है। इनमें से भी कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ कुछ आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। टेक्स्ट पे आ जाते हैं, टेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ मैंने टेक्स्ट डाल दिया तो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट आएगा। कैसे टेक्स्ट लिखेंगे, हमने टोरंटो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो मैंने चले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी आप जो मर्जी आप यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक लिख सकते हैं। या मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ मैंने इस पे पेस्ट कर दिया। राइट, अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये आपके पास अफेक्ट है। इससे क्या काम है, ये हमारे पास सबटल इफेक्ट है और ये हमारे पास मॉडरेट है। जब मैं मॉडरेट पे क्लिक करती हूँ तो देखें आपका ये साइज बड़ा हो गया और हमें एटलीस्ट नजर आने लगा। यहाँ से आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। राइट, सिमिलरली यहाँ से आप चाहें तो इसको एम्फेसाइज भी कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास एम्फेसाइज भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। अब अब यहाँ पे हम फिर इसको ऐसे करते हैं और हेडिंग पे क्लिक कर देते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, यहाँ मुझे एक और बैकग्राउंड चाहिए। हमने यहाँ कुछ अट्रैक्शंस लिखनी है, हमने यहाँ कुछ लिखना है पिकनिक स्पॉट्स। राइट, इस तरह कर लेते हैं हम, पिकनिक स्पॉट्स टोरंटो की कौन कौन सी हैं, और यहाँ हम उसका बैकग्राउंड डालते हैं। तो सिमिलरली आपके पास ये फिर आ जाएंगी इमेजेस। मैं कहती हूँ इस बार ये लेना है हमने, तो इसको सेलेक्ट करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड का बटन आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है, आप प्रेस एंड होल्ड कर लें और इसको ड्रैग करके यहाँ आप फिट कर दें जहाँ भी आपने इसको लेके आना है। तो हमारे पास ये भी सेट हो गया, हमारा सेकेंड कार्ड भी बन गया। इसको हम एम्फेसाइज कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको हम एक्सटेंड भी कर लेते हैं। और फोकस पॉइंट का इटैलिसाइज भी मैंने बता दिया। फोकस पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फोकस पॉइंट से क्या होगा। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ गया, सेकंड कार्ड बन गया। अब हम यहाँ पिकनिक स्पॉट्स के नाम लिख लेते हैं, उसके लिए भी हमें टेक्स्ट चाहिए होगा। तो यहाँ हम टेक्स्ट में लिख लेते हैं वंडरलैंड कर लेते हैं। राइट, उसके बाद हम करते हैं सीएन टावर,
CN टावर हमने लिखा, सॉरी, और इसके बाद हम लिख लेते हैं थाउजेंड्स आइलैंड्स, और फिर हम 1000 आइलैंड के बाद हम पार्क्स लिख लेते हैं, राइट। कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि इसको हमने एम्फेसाइज भी किया, और अगर आप चाहते हैं तो इसको बुलेट भी दे सकते हैं, आप इसको नंबर भी दे सकते हैं, इटैलिसाइज भी कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ बुलेट दे दिए, और फिर हम इसको यहाँ से इसका मॉडरेट अफेक्ट कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट हमें ये नज़र आए। तो देखिए हमारी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेड लाइन है, रेड लाइन क्यों है इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं, इसको हम किलोमीटर्स में सेट कर लेते हैं ताकि ये भी हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम यहाँ कोई मूवी डाल दें, तो आपने मीडिया पे जाना होगा, और मीडिया पे आपके पास ऑडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं। मैं इस पे वीडियो पे क्लिक करती हूँ। अब हम देखते हैं कि वीडियो आपने डालनी है, और यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शन भी मौजूद हैं। अगर यहाँ से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको ओपन करके यूट्यूब से भी ला सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ यूट्यूब से, तो ये आपको यहाँ से रिलेटेड, टोरंटो से रिलेटेड आपके पास ये कुछ आ जाएंगे, वीडियोस आ गई। इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें से कर लेते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर देती हूँ। इसको हम क्या करते हैं, देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये ऐड आ गया, या आप ड्रैग करके भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया, इससे यहाँ रिलेटेड हमारे पास वीडियो भी आ गई, राइट। ये काम भी हमारा अच्छा हो गया। अब हम चलते हैं आगे, और आगे मैं आपको बता देती हूँ एक और फीचर, जो कि है हमारा ग्रुप फीचर। कैसे होगा, देखें, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हमारे पास ग्रुप में आ गया, और ग्रुप में ये हमारे पास ऑटोमेटिक पे आपने क्लिक करना है। ऑटोमेटिक का क्या मीनिंग है कि यहाँ से मैं कुछ इमेजेस लेके आना चाहती हूँ, राइट। यहाँ ग्रुप में, यहाँ मैं लिखती हूँ टोरंटो अट्रैक्शन, और YouTube से नहीं चाहिए मुझे, सजेस्टेड चाहिए, सिर्फ मुझे इमेजेस चाहिए, मुझे वीडियोस भी नहीं चाहिए। और हम क्लिक कर लेते हैं, किसको क्लिक करते हैं, जो हमने अभी तक सिलेक्ट नहीं की, या मैं आपको एज अ ग्रुप में सिखा रही हूँ कि कैसे होगा। देखें, इसको आप कर लें, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको जो भी आपको चाहिए, टोरंटो की अट्रैक्शंस, ये हमने सारी सिलेक्ट कर ली और ऐड कर ली, राइट। हम जब ऐड पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे पास, देखें, ग्रुप की सूरत में सारी आ गई। अब जब ग्रुप में आ गई ये सारी पिक्चर, तो ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स हो गई। आप चाहते हैं ये वाली तो हमें अच्छी नहीं लग रही, राइट, आप कहते हैं मैंने इसको डिलीट करना है, तो भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से आप इसको क्लिक कर दें, ये डिलीट हो जाएगी हमारे पास, राइट। ये हमारे पास आई थिंक के सारी डिलीट हो गई, सॉरी, हमने एक डिलीट करनी थी। इस पे जाएंगे हम, हमने काय पे जाना है, ग्रुप पे जाना है, इसमें आना है ऑटोमेटिक में, और यहाँ से हमने ये लेनी है, जो भी पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है हम यहाँ से सारी सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि ये ग्रुप में आपके पास आ जाए, और यहाँ से आप इसको ऐड कर दें, राइट। कुछ सेकंड में ये आपके पास ऐड हो गई। अब आप कहते हैं नहीं, ये वाली पिक्चर मेरी एंड पे है, बिल्कुल हम इसको एंड पे कर सकते हैं, राइट। प्रेस एंड होल्ड कर लें और ये हमारे पास एंड पे आ जाएगी पिक्चर, या आप देखें, इसको ऐसे कर लें, इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि कुछ, अब जैसे ये वीडियो मेरे पास आ गई है, मैं कह रही हूँ ये वीडियो तो मुझे नहीं चाहिए, राइट, मुझे तो इमेजेस चाहिए। ये भी वीडियो आ गई, ये भी वीडियो आ गई, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये वीडियो डिलीट हो गई, राइट। मेक श्योर कर लें कि एक चीज़ ही हमारी हो रही है, लास्ट टाइम हमारे सारे हो गए थे, वो सारे सिलेक्टेड थे। अब हमने इसको नीचे मूव करना है, तो बिल्कुल आप इसको मूव कर लें, इसको अब यहाँ से ऊपर मूव कर लें, राइट। तो हम इसको भी, इसके साथ भी प्ले कर सकते हैं। अब हम डिज़ाइन पे आते हैं, राइट। डिज़ाइन पे आने के बाद क्या होगा, ये आप यहाँ देखेंगे कि हमारी इस तरह की कुछ प्रेजेंटेशन बन गई है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल होती है। देखें, ये हमारे पास टोरंटो अट्रैक्शंस मैंने लिखा था, ये टोरंटो आ गई, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी थी, फिर ये पिकनिक स्पॉट थे, उसमें 1000 आइलैंड्स है, ये इसकी सारी पिक्चर्स हैं, ये मूवीज़ हैं, राइट। अब अभी भी ये थोड़ी सी इसमें हमें ज़रूरत है कि हम इसको और अरेंज करें, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने अपनी स्टोरी लाइन पे जाना होगा, और यहाँ से देखें, ये हमारे पास ब्लैंक स्पेस आ गई है, इसको हमने यहाँ से डिलीट करना है। ये क्यों हमारे पास आ गई, सॉरी, इसको हमने यहाँ से डिलीट किया, ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब देखें, यहाँ पे आपके पास ये 3 इफेक्ट हैं, इससे क्या हो रहा है, ये इंटेंस इफेक्ट है, इससे हमारी पिक्चर बड़ी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि हमारी सारी पिक्चर्स एक ही साइज की हों, राइट। इसको हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं इंटेंस में, इसको भी इंटेंस में। अदरवाइज आप इसको, आपका काम ये है कि एक पिक्चर को आपने सबटल में रखना है, दूसरे को इंटेंस में, तो आप देखेंगे कि उसके साइज में फ़र्क हो जाएगा,
राइट। और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ भी हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब हमारी वीडियो जो है, ये वीडियो है, वीडियो हमें नहीं चाहिए यहाँ, इसको हमने यहाँ से डिलीट किया। ये हमारे पास वीडियो है, राइट, दैट इज़ फाइन। अब हम इसको देखते हैं कि अब हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है। अब आप देखेंगे कि हमारे ये जो है, देखें यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये हुआ, हमारे पास पिक्चर आ गई, ये हमने अपनी डाली थी सारी पिक्चर्स, और ये हमने इसका इंटेंस साइज किया था, ये लास्ट वाला इंटेंस से रह गया, इसको भी हम इंटेंस बना लेते हैं। देखें हमने एक इंटेंस नहीं किया, तो ये हमारे पास, ये देखें, ये सबटल पे था, इसको हमने इंटेंस पे करना है ताकि ये सारे हमारे इक्वल हो जाएं। अब हम डिज़ाइन पे आ जाते हैं, राइट। अब क्या है, यहाँ आप इसको प्ले का है, प्ले बटन मैं आपको भी बताती हूँ। पहले हम स्टाइल को चेक कर लेते हैं। जब आप स्टाइल्स पे क्लिक कर देंगे तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इस प्रेजेंटेशन को वर्टिकली देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपने हॉरिजॉन्टल देखना है, तो आपने इस पे क्लिक करना होगा। पहले स्टाइल्स पे आना है, डिज़ाइन टैब के बाद स्टाइल्स पे आना है, और हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में आप इसको देखें, ये आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। अब आप इसको हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं, राइट। अगर आपने हॉरिजॉन्टली नहीं, जैसे पावर पॉइंट में देखना है, तो ये स्लाइड शो है, और स्लाइड शो में आप इस तरह इसको देख सकते हैं, राइट। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मुझे वर्टिकल है, तो आप वर्टिकल पे ही वापस आ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखें, ये आपके पास है डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कस्टमाइज ऑप्शन है। ये देखें किस तरह आपने लिखना है। अब मैं वन बाय वन आपको तो नहीं करके दिखाती, दो चार दिखा देती हूँ। अगर आपको ये स्टाइल चाहिए तो आप देखेंगे कि यहाँ ये चेंज हो जाएगा, ये आपके पास मरून में आ गया। फिर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस तरह आप इसका इफेक्ट चाहते हैं कि टोरंटो अट्रैक्शंस यहाँ आ जाएं, तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। आप इस पे भी प्ले करके इसको भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे उस तरह आप अपनी बना सकते हैं प्रेजेंटेशन। लेकिन जैसे ही मैं ये कस्टमाइज पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ देखें आपके पास एनिमेशन आ जाएगा, एम्फेसिस और टेक्स्ट साइज भी आ जाएगा। यहाँ से हम इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप ओपन कर लें, कैसे आपको टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं कहती हूँ मुझे इस तरह का ये एरियल नोवा टेक्स्ट चाहिए, तो आप देखेंगे ये एरियल नोवा में अब कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखें। तो यहाँ से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये मॉडरेट है इस वक्त, इसको आप इंटेंस कर लें, और इसको हम लार्ज कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये लार्ज हो गया टोरंटो। एक बार फिर दिखाती हूँ, इस पे आप ज़रा ध्यान रखें। टोरंटो हम इसको, मैं जब नॉर्मल साइज़ पे करती हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन पे ही डिपेंड करता है कि कैसे आपने करनी है। इसके अलावा आप इसको ऐसे देखें, अब अपनी प्रेजेंटेशन को आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इसमें आपकी एक वीडियो आ गई, ये पिक्चर्स आ गई, हमने ग्रुप में सीख लिया। इसके अलावा अगर आपको इनमें से नहीं चाहिए कोई डिज़ाइन, या आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप रीमिक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये आपको दिखाएगा, ये ऐसा आ गया, राइट। नेक्स्ट करेंगे तो एवरी टाइम ये आपको दिखाएगा डिफरेंट ऑप्शंस कि आपने रीमिक्स कर रहे हैं, या अपनी पसंद से इसकी चेंजेस कलर करेगा। शायद आप इसमें से कोई पसंद कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ से हम बिल्कुल इसको अंडू कर लेते हैं कि हमें तो अपनी पुरानी वाली ही चाहिए, जैसे हमने ओरिजिनल बनाई थी अपनी प्रेजेंटेशन, राइट। इस तरह आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे भी इसको करके चेक कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ये प्ले ऑप्शन है। जब आपने अपने ऑडियंस को किस तरह ये जाएगी, तो आपने यहाँ प्ले करना है, और आप इसको दिखा सकते हैं कि आपके ऑडियंस कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ आपने शेयर करना है, तो आप बिल्कुल यहाँ से इसको लिख के कॉपी करके गेट विजुअल लिंक करके उनको सेंड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये थ्री पॉइंट्स, थ्री डॉट्स आप यहाँ देख रहे हैं, इन थ्री डॉट्स को जब आप ओपन करेंगे, तो यहाँ क्रिएट न्यू का, प्रिंट, एक्सपोर्ट, आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ से आप साइन आउट भी हो सकते हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम प्ले मोड में वापस आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान सी बात थी। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे, बिल्कुल इस प्रेजेंटेशन के कॉर्नर पे राइट साइड पे, तो आपको नेविगेट टू डिफरेंट नज़र आएगा सेक्शंस। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये दो चैप्टर्स हैं। यानी मैंने ये टोरंटो अट्रैक्शंस बनाई थी, उसके बाद ये पिकनिक स्पॉट्स बनाई थी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पिकनिक स्पॉट का सारा ये दिखाएगा, राइट, व्यू। और लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हमने अगर फर्स्ट पार्ट देखना है, तो फिर आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। अपने स्टोरी लाइन पे इस तरह वापस आ सकते हैं। अब क्या है, हम ये, सॉरी,
ये हमारी स्टोरी लाइन है। इसमें आप चाहते हैं कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माइक्रोसॉफ्ट सोए के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कैसे चेंजेस करते हैं। इसमें और ज़्यादा भी फीचर्स हैं, जितना ज़्यादा आप खुद इन्वॉल्व होंगे ज़्यादा सीखेंगे। तो इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। साइमा अकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।